व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विच ओशन इज द लार्जेस्ट? इनमें से कौन सा ओशन जो है वो सबसे बड़ा है? वो है पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया? रशिया कैपिटल क्या है? मॉस्को। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल क्या है? जैस्मीन। विच फेमस साइंटिस्ट डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस साइंसदान ने इजाद की? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? दुनिया पे जो है कुदरती सबसे जो कीमती मादनियात है वो कौन सी है? वो है डायमंड। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूके? यूके की ऑफिशियल करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? सूरज जो है वो किस तरफ से निकलता है यानी कि तुलू होता है? वो है मशरिक से, ईस्ट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज मेनली बिल्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ग्रुप? जो चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी वो किन से बचने के लिए बनाई थी? तो मंगोलों से बचने के लिए वो बनाई थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन? हमारा कौन सा ऐसा यानी कि ऑर्गन है वो इंसुलिन पैदा करता है? वो है पेंक्रियाज। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समुंदर कौन सा है? वो है दरियाए नील। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ स्टेनोटाइपिस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की मेन ड्यूटी क्या होती है? शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, यानी कि उसको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में महारत हासिल हो। विच स्केल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेनोटाइपिस्ट? स्टेनोटाइपिस्ट के लिए कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? वो है शॉर्ट हैंड राइटिंग, कि उसको शॉर्ट हैंड राइटिंग आती हो। व्हाट इज़ द मिनिमम शॉर्ट हैंड स्पीड यूजली रिक्वायर्ड फॉर अ स्टेनोटाइपिस्ट जॉब? एक स्टेनोटाइपिस्ट जॉब के लिए कितनी स्पीड चाहिए होती है? वो होती है 80 वर्ड पर मिनट। व्हाट इज़ द मिनिमम टाइपिंग स्पीड जनरली रिक्वायर्ड फॉर स्टेनोटाइपिस्ट? स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होती है? वही 40 वर्ड पर मिनट। सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज बाय स्टेनोटाइपिस्ट फॉर टाइपिंग? टाइपिंग के लिए स्टेनोटाइपिस्ट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? MS वर्ड। स्टेनोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ, स्टेनोग्राफी कौन सी टेक्निक है? फास्ट हैंड राइटिंग। विच लैंग्वेज शॉर्ट हैंड सिस्टम इज वाइडली यूज इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में शॉर्ट हैंड की कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? पिटमैन शॉर्ट हैंड। विच गवर्नमेंट बॉडी ऑफ्टन कंडक्ट स्टेनोटाइपिस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट? गवर्नमेंट का कौन सा इदारा जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट का टेस्ट लेता है? वो है FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेनोटाइपिस्ट यूजली वर्क अंडर, स्टेनोटाइपिस्ट किसके अंदर काम करता है? सीनियर क्लर्क या ऑफिसर के अंडर। मिलिट्री एक्सरसाइज जिस पाकिस्तान कंडक्ट इन 2024, 2024 में पाकिस्तान ने कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की? वो थी अज़म-ए-नूर-वी। इन 2024 विच कंट्री लॉन्च डायरेक्ट फ्लाइट टू सकर्दू? वो कौन सा मुल्क है जिसने सकर्दू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जो है 2024 में लॉन्च की? तो वो है कतर। विच पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रैंक टॉप इन एशिया इन IT में पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप रैंक किया है? वो है नस्ट यूनिवर्सिटी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान डिजिटल ID ऐप? पाकिस्तान की डिजिटल ID ऐप का क्या नाम है? पाक ID। व्हाट इज़ पाकिस्तान टारगेट GDP ग्रोथ फॉर 2025? 2025 के GDP ग्रोथ का टारगेट क्या है? 4%। विच पाकिस्तानी वोन अ गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग एट 2024 एशियन गेम? एशियन गेम में किस पाकिस्तानी ने गोल्ड मेडल हासिल किया बॉक्सिंग में? वो थे नूर वसीम। पाकिस्तान रैंक वर्ल्ड इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? पूरी दुनिया में जो मीडिया की आज़ादी है उसमें पाकिस्तान जो है वो कितने नंबर पर है? तो 152 नंबर पर है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2.0 वर लॉन्च बाय? पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट स्कीम है वो किसने लॉन्च की? 2.0 वाली FBR ने। पहली वाली भी FBR ने लॉन्च की, 2.0 वाली भी FBR ने लॉन्च की। विच कंट्री ऑफर ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान इन 2024? 2024 में ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पाकिस्तान को किस मुल्क ने ऑफ़र की? तो जर्मनी ने ऑफ़र की। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट? हमारे दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो कि हमारी सांस लेने को और दिल की धड़कन को जो है वो कंट्रोल करता है? तो उसको मेड्यूला कहते हैं। विच मेटल इज एसेंशियल फॉर मेकिंग होमोग्लोबिन इन ब्लड? वो कौन सा मेटल है जो कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन को जो है वो पैदा करता है? तो वो आयरन है। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? ज़मीन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रस्ट कहा जाता है।
विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द स्मॉलेस्ट बोन? हमारे जिस्म में वो कौन सा सब हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो हमारे कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। विच ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रिसेप्ट? कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो इनमें से यूनिवर्सल है? वो है AB। विच साइंटिस्ट इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? किस सियासतदान को मॉडर्न फिजिक्स का जो है वो फादर कहा जाता है? तो आइंस्टाइन को कहा जाता है। द फर्स्ट नेशनल एंथम वाज रिटन बाय? पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था? हफीज़ जलंधरी ने। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कम इनटू एग्जिस्टेंस इन? पाकिस्तान जो है कब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बना? 1956 में। आज़ादी जो है 1947 में हुई, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है 1957 में बना। द फर्स्ट एयर मार्शल ऑफ पाकिस्तान वाज? पाकिस्तान के पहले एयर मार्शल कौन थे? वो थे असगर खान। द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज? अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर बानी कौन हैं? वो हैं सर सैयद अहमद खान। कायद आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन? कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? सन 1913 में। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली वाज? नेशनल असम्बली की पहली खातून स्पीकर कौन थी? फहमीदा मिर्ज़ा। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर। द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर पाकिस्तान वाज वॉन इज़? पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक मेडल कब जीता? 1956 में। द करंट ऑफिशियल मैप ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड? पाकिस्तान के ऑफिशियल मैप में क्या चीज़ शामिल है? कश्मीर। इफ़ बुक इज़ कोडेड एट CPPL व्हाट इज़ पेज? अगर हम बुक को कोड करते हैं तो हमारे पास आता है CPPL। तो अगर हम पेज को कोड करें तो हमारे पास क्या आएगा? पेज को फाइंड करने के लिए सबसे हम देखना है कि बुक और CCPL में क्या डिफरेंस है। बुक का पहला अल्फ़ाबेट है B और CC का C, यानी कि B के बाद आता है C, O के बाद आता है P और K के बाद आता है L, यानी कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को है एज अ कोड किया गया है। तो पेज को भी कोड करने के लिए हम पेज के जो है वो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखेंगे। P के बाद आ जाएगा Q, A के बाद आ जाएगा B, G के बाद आ जाएगा H और E के बाद आ जाएगा F। तो ये फर्स्ट वाला QBHF हमारे पास हो जाएगा कोड पेज के तौर पर। अब ये सिंपल था, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट था। कई बार होता है कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ के भी दिया जाता है, दो अल्फ़ाबेट छोड़ के भी। जैसे B है तो B की जगह यहाँ पे C नहीं होगा, यहाँ पे D होगा या E होगा, दो अल्फ़ाबेट का गैप आएगा। तो आपने गैप को देखना है कि गैप क्या आ रहा है, किस तरीके से कोड किया गया है, और उसी तरह जो आपको पेज दिया जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाए, उसको आपने नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न? इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अपने पैटर्न को देखना है। पैटर्न देखना है कि 1 और 3 में क्या डिफरेंस है, और 1 और 4 में क्या डिफरेंस है? 3 का। 1 + 3 4, 4 + 5 9, यानी कि यहाँ पे और नंबर चाह रहे हैं। 3 5 और 9 के बाद आएगा 7, 16 आ गया। 16 के बाद और नंबर आएगा 9, 25। 9 के बाद नेक्स्ट और नंबर होता है 11, तो 25 + 11 36। यहाँ पे ये और नंबर का था, और नंबर कौन से होते हैं? 3 5 7 9। ये इवन नंबर भी हो सकते हैं 2 4 6, और सिंपल नंबर भी हो सकते हैं। 5 का गैप हो सकता है, 3 सेम का गैप हो सकता है। तो आपने पैटर्न को देखना कि पैटर्न के दरमियान में गैप किस चीज़ का आ रहा है, उसी गैप को आपने नेक्स्ट वाले पे अप्लाई करना है, हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 6 12 20। अब यहाँ पे हमने देखना है गैप किस चीज़ का आ रहा है। 2 + 4 6, यानी कि इसमें 4 का आ गया। 4 के बाद क्या आएगा? 6 + 6, यानी कि 6 का आ गया। 12 और 20 में 8 का, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 4 6 8। 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या होता है? 10, तो 20 + 10 30। वहाँ पे पीछे और नंबर का चल रहा था, यहाँ पे इवन नंबर का। तो सबसे पहले आपने देखना है कि गैप किस चीज़ का है, उस हिसाब से फिर आपने नेक्स्ट को सॉल्व करना है। A car moves at 60 km/h. How far it will go in 2.5 hours? एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर फी घंटा चल रही है। घंटा कैसे चल रही है? देखिए /h लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पर घंटा। पर घंटा जो है वो 60 किलोमीटर चल रही है, तो 2.5 घंटे में वो कितना सफ़र तय करेगी? तो सिंपली 60 जो है यानी कि वो 1 घंटे में चल रही है, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो 150 किलोमीटर जो है वो 2.5 घंटे में चलेगी। अब यहाँ पर हमें 2.5 घंटे दिया गया था, यहाँ पर ये भी हो सकता है 120 मिनट लिखा होता या 150 मिनट्स लिखा होता, तो उसके हिसाब से हमने पहले उसको ओवर में कंप्लीट करना था। अगर
ऐसे दिया होता कि 2 आवर की जगह 120 मिनट्स, तो ये 120 मिनट्स कितने मिलते हैं, 2 घंटे। तो हमने 60 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, 120 से नहीं। तो सबसे पहले आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके अलावा फिर आपने उसको सॉल्व करना है।